मैनिफेस्टेशन जहां बात इच्छा पूर्ति की आती है, हो सकता है कि आप भी वही गलती कर रहे हैं जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी ही नहीं हो रही है, या फिर आप सही टेक्निक नहीं लगा रहे हैं, या फिर सही टेक्निक लगाने के बाद आप भी वही गलती कर रहे हो जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, और जिसकी वजह से जो वो चाह रहे हैं, चाहे वो घर है, चाहे वो कोई रिलेशन है, चाहे वो शादी है, चाहे वो आपका एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, आपको जॉब चाहिए, जो मैनिफेस्टेशन आपकी है वो पूरी क्यों नहीं हो पा रही है, ये मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। अगर कोई भी आप गलती करें उसको हटा देना। और मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, मैनिफेस्टेशन अगर इस तरीके से आप करोगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आपकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति 100% होगी, ठीक है, विदाउट एनी डाउट। तो इसलिए ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मैनिफेस्टेशन की, होता क्या है, हमारी वो इच्छाएं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक हमें पहुंचानी पड़ती हैं, उन्हें बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। अब अगर मान लो आपको घर खरीदना 20 लाख का, 30 लाख का, 50 लाख का, जो भी है, नो मैटर व्हाट आपकी अर्निंग क्या है। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड को सबसे पहले तो ये नहीं पता कि आपकी अर्निंग क्या है। आपके सबकॉन्शियस माइंड कुछ नहीं, जो आप बार बार बात अपने सबकॉन्शियस माइंड को पहुंचाओगे वही चीज आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा, और वही यूनिवर्स तक ट्रैवल करती है चीजें, ठीक है। अब आपको कितनी सारी टेक्निक्स हैं, लोग मन्नत मांगते हैं, किसी दरगाह जाएंगे, किसी मंदिर जाएंगे कि मैं ये मन्नत मांगता हूँ कि आपके लिए ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, इतने व्रत रखूंगा, 16 सोमवार, ये सारी चीजें मन्नत मांगते हैं कि मैं ये करूंगा और मेरी चीज की पूर्ति हो जाए, ठीक है। और होती भी है, होती भी है, आपने भी देखा है। बहुत सारे लोग मून मैनिफेस्टेशन करते हैं, बिल्कुल उनकी सारी चीजें पूरी होती हैं। बहुत सारे लोग, क्योंकि मून मैनिफेस्टेशन से मैं आपको बताऊं, लोग बोलते हैं मून मैनिफेस्टेशन क्या कैसे काम करते हैं, होती नहीं है। मेरे क्लाइंट थे, और ये एक तरह से, मतलब अगर यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा मैं ज्यादा डिस्क्राइब ना करके बताऊं शॉर्टकट में, तो उनका सोलमेट कनेक्शन था। उनको मून मैनिफेस्टेशन के लिए बोला, क्योंकि मेरे सारी चीजें मेरे सामने थी कि मून मैनिफेस्टेशन विल वर्क फॉर देम, उनके लिए काम करेगी। उन्होंने किया, जैसे जैसे बताया था उन्होंने किया, और सच में उनके जो सोलमेट थे, ऑलरेडी दे वर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, उनकी बातचीत होना शुरू हुई बिना किसी डाउट के, बिना बिल्कुल यूनिवर्स को सरेंडर करके उन्होंने वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनाई। विद इन, आप लगाओ कि अभी उनकी मैनिफेस्टेशन की जो उनको मैंने एक ड्यूरेशन दी थी कि आपको इतने दिन तक करना है, क्योंकि इसके भी टाइम होता है, इसके भी डेज होते हैं, उससे पहले उन दोनों की बातचीत हो गई। और आप बोलोगे कि हाउ डज दिस वर्क, इट वर्क्स। उन्होंने बिना मुझ पे डाउट किए, बिना यूनिवर्स पे डाउट किए, बिना किसी डाउट के उन्होंने किया, और ये हुई। अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि आप अभी इसी वक्त बैठो, एक डायरी लो, एक पेन लो, लिखो कि दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट, वो नहीं होगा, ठीक है। एक बार करके छोड़ दिया, वो नहीं होगा। या फिर अगर आप ये बोलो कि एक बार आपने भगवान के सामने दिया जलाया है, भगवान ये हो जाए, अब आपकी किस्मत है तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर मैनिफेस्टेशन की बात आप करो, मैनिफेस्टेशन की बात, तो वो नहीं होगा। आपकी सही तरीका क्या है, सबसे नंबर 1 गलतियां बता रही हूं जो आप बिल्कुल आप अभी से नहीं करोगे। नंबर 1, डू नॉट मैनिफेस्ट एनीथिंग विद एनी काइंड ऑफ डाउट। इफ यू वॉन्ट अ हाउस जिसकी कीमत इतनी है, तो आप एग्जैक्टली उस चीज को एक्सेप्ट करोगे कि मेरी ये जो मैनिफेस्टेशन है, जो मेरी इच्छा है, इसको अभी से थोड़ा सा ना इंजॉय करने की कोशिश करो, इसको जीने की कोशिश करो अभी से ही, कि मेरे पास इतना है। बार बार उस चीज को, अगर आपके पास कोई चीज नहीं है और आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पहली बात तो उसको नेगेटिव बोलना बंद करो कि मेरे पास ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ठीक है। नंबर 2, इतना भी डाउट नहीं होना चाहिए कि लेट्स सी, मैं इतना काम कर लेता हूं, मैं इसको लिख लेता हूं, मैं मून मैनिफेस्टेशन कर लेता हूं, मैं वाटर मैनिफेस्ट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं आपको गारंटी के साथ अपना टाइम भी मत वेस्ट करो, ठीक है। मैं आपको अभी बता रही हूं, लेट्स सी, जहां पर आ गया काम होगा ही नहीं, ठीक है। आप बोलोगे कितने नेगेटिव बोल रहे हो मैम आप, बिल्कुल नहीं होगा। जहां पे आया मैनिफेस्टेशन के बाद विद अ क्वेश्चन मार्क, दैट मैनिफेस्टेशन, दैट इच्छा इज नॉट गोना, मैं आपको बोल रही हूं वो पूरी होगी ही नहीं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई भी टेक्निक आप कोई भी टेक्निक पकड़ लो, ठीक है। कोई भी टेक्निक, मून मैनिफेस्टेशन पकड़ लो, वाटर मैनिफेस्टेशन पकड़ लो, या फिर आप जो है लिख कर जो लोग करते हैं पेपर पेन से, वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक पकड़ लो। कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप पकड़ लो, ठीक है। उसको करना कैसे है, सबसे पहले आपको एक टाइम निर्धारित करना है।
कम से कम 41 दिन, कम से कम 41 दिन, 41 डेज से कम नहीं, ठीक है। कम से कम 41 दिन आपको वो करना है। अपनी एक सुंदर सी डायरी खरीदो अगर आप लिख कर करना चाहते हो, या फिर अगर मून मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो तो बिल्कुल एक समय निर्धारित कर लो। रात को 8 बजे, रात को 9 बजे, जो भी आपका टाइम है वो समय निर्धारित कर लो। अगर आप मतलब अर्ली मॉर्निंग मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, समय निर्धारित कर लो। डायरी का भी, लिखने का भी समय निर्धारित, तो वाटर मैनिफेस्टेशन का भी समय निर्धारित। सबसे पहले तो ये, इससे आपके माइंड, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको भी बार बार रिमाइंड करवाना पड़ता है। याद रखो, मैनिफेस्टेशन बिना एक्शंस के काम नहीं करता है। आप अगर मन्नत भी मांगते हो, 16 सोमवार भी करते हो, उसके लिए भी 16 सोमवार करने के लिए भी आपके माइंड को हर सोमवार याद दिलाया जाता है कि आज वही दिन है, वो कि आपने पिछले 4 सोमवार पहले आपने ये मन्नत मांगी थी। हर सोमवार आपको सबकॉन्शियस माइंड को वो याद दिलाया जाता है। आप अगर किसी भी मतलब धार्मिक स्थल पे जाके कोई मन्नत मांग के आते हैं तो वो आपके दिमाग में रहती है, मुझे मन्नत उतारनी है। आपके सबकॉन्शियस, वो याद रहना चाहिए आपको कि ये मन्नत है, ये याद होना चाहिए, बार बार याद दिलाना है। तो डेली आपको, अब जैसे ही बजे रात को 8, फॉर एग्जाम्पल आपने 8 बजे का टाइम निर्धारित किया, जैसे ही 8 बजेंगे आप वो चीज़ लिखोगे, या फिर आप सन की रोशनी, मून की रोशनी में खड़े होगे और वो भी, जो भी आप चीज़ बोलना चाहते हैं, जो भी चीज़ आपकी इच्छा है, वो आप मून तक पहुंचाओगे। एनर्जी बिल्कुल पॉजिटिव, कोई डाउट नहीं। अगर कोई डाउट होगा, वो वाली इच्छा पूरी नहीं होगी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, फॉर श्योर नहीं होगी। किसी भी डाउट के साथ करोगे, अगर मान लो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपका दिमाग बोल रहा है वो वापस आएगा नहीं। इवन मैनिफेस्ट करते टाइम अगर आपके मन में ऐसे कि वो वापस नहीं बात करेगी, कांटेक्ट नहीं होगा, या फिर मेरी जॉब नहीं लगेगी, तो फॉर श्योर वही होगा, वो नहीं लगेगी जॉब। इसलिए कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिना डाउट के आप ये करोगे। उसके बाद धीरे धीरे आप देखना कि आपका स्टार्टिंग के कुछ 5 से 6 दिन आपको याद करना पड़ेगा कि अभी 8 बज गए हैं, 8 बज गए। उसके बाद आपका माइंड आपको बोलेगा कि गेट अप, अभी इतना टाइम हो गया, और आपको एक चीज अगर आपको चाहिए है उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। और एक्शन क्या है? बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो याद दिलाते रहना। और ऐसे आपकी 41 दिन के अंदर जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो जरूर पूरी होगी। अपनी मैनिफेस्टेशन में कोई भी डाउट बिल्कुल भी मत लेके आना। मैं फिर से बोल रही हूँ, डाउट होगा तो आप 41 दिन का 4100 दिन कर लोगे तो भी वो पूरी नहीं होगी। ठीक है, बिना डाउट के करो। अगर आप डेली, देखो मैनिफेस्टेशन किसी भी, अगर आप डेली एक दिया भी प्रज्वलित करोगे और दिया प्रज्वलित करते समय भी अपनी इच्छा है कि हे भगवान, मान लो आपको कोई सर्टेन आपकी चीज है, वो आप चाहते हो, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शादी बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो आप चाहते हो मेरी पूरी ये इच्छा है वो पूरी हो जाए, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। जब भी आप मून को भी बोलोगे यही बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको घर चाहिए, थैंक यू सो मच, मेरे पास बहुत अच्छा घर है, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, बहुत अबंडेंट हूँ, मतलब जो भी आपको चाहिए उसके लिए थैंक यू बोलना है उनको। ये नहीं बोलना कि मुझे घर मिल जाए या मिल जाए, फ्यूचर की नहीं, ऑलरेडी हो गया है। और आप बार बार ये चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड को पहुंचाते रहोगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं से कुछ भी बोल दी। किसी अच्छे ऑथर को कोई बुक पकड़ो, पढ़ने बैठो, समझ में आएगा आपको कि इट वर्क्स एंड इट वर्क्स मैजिकली। पूरे डेडिकेशन के साथ ये चीज़ करोगे वो होगी, ठीक है। तो अभी से ही अगर आप मैनिफेस्टेशन गलत कर रहे हो उसको ठीक करना शुरू कर दो, और ये वर्क करती है लिटरली। मेरे जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, चाहे वो कुंडली रीडिंग से आते हैं, चाहे वो टैरो रीडिंग से आते हैं, चाहे वो साधना से आते हैं, चाहे वो मेडिटेशन ग्रुप से आते हैं, मेरे सभी क्लाइंट्स के लिए कुछ ना कुछ छोटी सी चीज़ से शुरुआत करते हैं हम, बड़ी से बड़ी चीज़ भी पूरी हो। शादी भी हुई है, जो लोग बोलते हैं ना इट डजंट वर्क, इट वर्क्स ब्यूटिफुली। ये चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको फिर बोल रही हूँ कहीं पे डाउट मत रखना, ठीक है। क्योंकि जो डर है ना, जो डर, इनसिक्योरिटी है, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, ना ही मैनिफेस्टेशन पूरी होने देती है, ना ही हमारी इच्छाएं। हमारे इच्छाओं का पूरे ना होने के सबसे बड़ी वजह हम खुद होते हैं। हम चाहते रहते हैं बट वो कर नहीं पाते। और एक्शंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में जिस भी लेवल पे आप मैनिफेस्ट करोगे, इसमें आप ना बैठ के इंतज़ार मत करना। 41 दिन के 42वां दिन तो मेरे लिए बहुत बड़ा होने वाला है। डू नॉट वेट फॉर इट, क्योंकि आपका दिमाग
ये आपको अपने दिमाग तक पहुंचाना है कि वो चीज़ हो गई है। सो वेटिंग की एनर्जी में मत रहना, ठीक है, वेटिंग की एनर्जी में बिल्कुल भी मत रहना। जस्ट अपने दिमाग को बोलो कि हो गया है, ये चीज़ हो गई है। और ये मत सोचना मैं तो डिजर्व ही नहीं करती, मैं तो डिजर्व ही नहीं करता। आप सब कुछ डिजर्व करते हो, तभी आपकी वो जितनी भी आपकी इच्छाएं आप चाहते हो पूरी हो जाए, वो पूरी होंगी। आप सब कुछ डिजर्व करते हो। इसी हिसाब से ही आप अभी से मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे, और वो मैनिफेस्टेशन आप जो भी होगी, नो मैटर व्हाट, अपनी लिमिट्स मत रखो, ये लिमिट है, ये लिमिट है, ये लिमिट है, ऐसी लिमिट्स मत रखो, वो जरूर काम करेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज, ऑलवेज बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कैसे? प्रैक्टिकल ऐसे कि आपकी बहुत बड़े घर की इच्छा है, आपकी बहुत बड़ी इसकी इच्छा है, तो उसके लिए आप एक्शन क्या ले रहे हो उसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखना। थोड़ा सा इस चीज को भी दिमाग में रखना कि अगर आज मैं अगर आप 15 साल के हो, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि मैं 15 साल का हूं और मैं XYZ कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, कोई लड़की है, उससे मेरी शादी हो जाए। सो बी प्रैक्टिकल, ठीक है। आप उसके लिए कर क्या रहे हो, आपके एक्शंस क्या हैं। इच्छा कोई भी पूरी हो सकती है, बट आप उसके लिए कर क्या रहे हो, आपके एक्शंस क्या हैं। अगर आप सिर्फ बैठे बैठे सारा दिन डायरी पे लिखते रहोगे ये मेरी इच्छा है पूरी हो जाए, यानी यू आर डूइंग नथिंग अबाउट इट। क्योंकि जब आप किसी भी मन्नत, किसी देवी देवता से भी आप व्रत भी करते हैं, उसके लिए भी आप भूखे रहते हैं, उसके लिए भी आप पूजा करते हैं, एक्शन लेते हैं। एक्शन लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैनिफेस्टेशन में डू नॉट वेट, डू नॉट क्वेश्चन मार्क, डू नॉट पुट अ क्वेश्चन मार्क, और सबसे इंपॉर्टेंट टेक एक्शन। होंगी चीजें, आपके रास्ते अपने आप खुलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक आपकी इच्छा, आपकी एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी, दोनों मिलके जब काम करते हैं इच्छाओं की पूर्ति होती है। डू नॉट वेट फॉर एनीथिंग, स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। मैनिफेस्टेशन करो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक सही तरीके से जैसे मैंने समझाई है उसको करो। कोई भी क्वेश्चन होगा ना मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। अननेसेसरी की टेंशन लेके नहीं कुछ भी करना है, सब कुछ होगा। यू डिजर्व एवरीथिंग, एवरीथिंग, सब कुछ आप डिजर्व करते हो। इसी चीज को दिमाग में रख के अभी से, आज से ही मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दो। जय माता।